द हैबिट ऑफ डेली लर्निंग। ये एक ऐसा रिचुअल है जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा आपके पूरे सराउंडिंग में, आपके पूरे एनवायरमेंट में, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में। दिस टॉपिक, दिस रिचुअल विल गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एज। आप लोगों से बेहतर बन जाएंगे। सी, ज्यादातर लोग रोज कुछ ना कुछ नया नहीं सीखते, बट अगर आपकी आदत है डेली लर्निंग की, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की, तो आप अपने माइंड को नरिश कर रहे हो विद अ पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव कंटेंट। आपकी नॉलेज, आपका विजडम बढ़ता जा रहा है, लोगों का नहीं बढ़ रहा। तो हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेहतर होते हैं। और अगर रोज ये करने लग जाओगे तो 365 दिन के बाद, एक साल के बाद, आपका माइंड, कैन यू इमेजिन वो किस लेवल पे वर्क कर रहा होगा। और जो लोग वहीं के वहीं हैं, जो ये वीडियोस नहीं देख रहे, जो हैबिट ऑफ डेली लर्निंग नहीं अपना रहे, वो कहां होंगे। एंड दिस इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट जो मैं आपकी लाइफ में लाना चाहता हूं। सो नंबर वन थिंग इज, नंबर वन, मैंने यहां पे लिखा हुआ है 60 मिनट स्टडी। मैंने 60 मिनट्स रीडिंग नहीं लिखा, मैंने 60 मिनट लर्निंग नहीं लिखा, मैंने 60 मिनट स्टडी लिखा है। नाउ व्हाट इज अ स्टडी? जब हम बोलते हैं इस पे मैंने स्टडी करी है, वो रिसर्चर्स इस टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं। स्टडी इज अ डीपर वन। ये रीडिंग और लर्निंग से थोड़ा सा ज्यादा डीपर होता है। यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसकी आप पूरी गहराई में जा रहे हो। आई वॉन्ट वट एवर यू डू एवरी डे, उसमें सुबह सुबह एक आदत अपनानी है, और वो आदत है 60 मिनट स्टडी की। सी, व्हेन आई स्टार्टेड टू डू द सेम, जब मैंने ये शुरू करा, रोज सुबह पढ़ना शुरू किया, सुबह सुबह मेरे माइंड में जो थॉट्स, इंफॉर्मेशन जाने लग गई, उसने मेरी लाइफ में इतना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ा कि आई सी माई लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। एंड नाउ दिस इज योर टाइम। सो ये 60 मिनट स्टडी करने का मतलब यह है कि आप सुबह सुबह उठ के एक 60 मिनट स्टूडेंट बन जाए। 60 मिनट, मैं उससे ज्यादा नहीं कह रहा आपको, बट उससे कम भी नहीं कह रहा आपको। 60 मिनट इज द परफेक्ट टाइम। अगर आपने 60 मिनट स्टडी करने में लगा दिए, पढ़ने में लगा दिए, तो आप एक साल के अंदर आप एक डॉक्टरेट लेवल की नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे। 60 मिनट विद द फोकस। आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप रोज करने लग गए, आपको मैं बता दूं ज्यादातर लोग ये नहीं करते। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ 60 मिनट फोकस के साथ पढ़ने लग गए, ओनली 60 मिनट, इट विल गिव यू द कॉम्पिटिटिव एज। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी में रॉड लग जाती है ना, हम लीडर हैं, वो लीडर नहीं होते। लीडर होते हैं like this। जो पेड़ जितना ज्यादा फलों से लदा होता है, वो उतना झुका होता है। जिस पेड़ पे फल नहीं होते, वो सीधा खड़ा होता है, तना हुआ। अपनी टीम के लिए हमेशा ऐसे रहो, हमेशा। अब एक और लीडर की अच्छी पहचान बताता हूं। जब आप लीडर से सवाल पूछते हो, आप लीडर से सवाल पूछते हो, एक अच्छा लीडर कभी भी तुरंत आंसर नहीं देता। वो हमेशा रास्ता बताता है, रास्ता बताता है। उससे होता क्या है कि उसे और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। मुझे आज भी याद है, मैं जब स्कूल टाइम में था तो मुझे एक लाइफ कोच मिले थे, तो मैं उनसे कई सवाल पूछता था और मुझे कभी भी आंसर नहीं देते थे। हमेशा मुझे किताब पकड़ा देते थे, कहते थे तुम्हारा आंसर इस किताब में है, और उस आंसर के चक्कर में मैं पूरी किताब पढ़ जाता था। तो मुझे और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती थी, और मेरा आंसर तो मुझे मिल ही जाता था। अपनी टीम में नई चीजें सीखने की, रीडिंग की आदत डालो। लोगों को आगे बढ़ाओ और उन्हें बोलो रोज पढ़ो। आज के रीडर्स कल के लीडर्स हैं, रोज कुछ नया सीखो। तुम अपने आप को अप टू डेट रखो। तुम्हें अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है। सर्वाइवल का लेवल देखो। तुम लोग देश के बारे में तो तब सोचोगे ना जब तुम्हारे पास कुछ होगा। इफ यू आर नॉट फ्री, यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स। अगर मैं खुद ही फ्री नहीं हूं, मैं खुद ही फंसा हुआ हूं, मेरे ऊपर इंडिविजुअली खुद ही कर्जे आ गए, या मेरे ऊपर खुद ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, या घर में वो परिस्थितियां नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, तो हम
क्या बदल देंगे, किसे बदल देंगे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देन द वेरी फर्स्ट लेवल इज द सर्वाइवल लेवल। हम सब लोग सर्वाइवल लेवल पे फंसे हुए हैं, सर्वाइवल लेवल पे फंसे हुए हैं। एंड सर्वाइवल लेवल का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान में ज्यादातर लोग फंसे हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जब मैं 40 किलोमीटर आजू बाजू जाने की बात करता हूं, आप जाओ तो लोग अपना दिन का गुजारा 50 रुपए में करते हैं, 50 रुपए में अपने दिन का गुजारा 50 रुपए में करते हैं। 50 रुपीज पर डे इज देयर लिविंग कॉस्ट। 50 रुपीज पर डे इंडिविजुअल, क्या होता है 50 रुपए में, बट दैट इज देयर लिविंग कॉस्ट, 50 रुपए पर डे। और इतनी कम पूरे वर्ल्ड में शायद ही मैंने कहीं देखी होगी। 50 रुपीज पर डे में वो अपना गुजारा कर रहे हैं। एंड मैं कहता हूं एक अच्छी जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो, आप सरवाइव ही करते रहोगे, 50,000 पे भी कुछ नहीं होता। यहां पे कोई 50,000 रुपए महीना कमाता है एनीबॉडी? ऑलराइट, 50,000 और 50,000 प्लस या 50,000 के आसपास। सर क्या 50,000 में बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है? आप बताइए। ब्लू शर्ट, हाँ ज्यादा में चल रही है? नहीं, यू आर अर्निंग मोर देन दैट, दैट्स ओके, बट क्या 50,000 में जिंदगी चल सकती है? नॉट अ गुड लाइफ, यू कैन नॉट लिव अ गुड लाइफ। थैंक यू। सी इफ आई टॉक अबाउट, आज आपको लग रहा है कि चलो मेरे पास 50,000 है या मेरे पास 1 लाख है, आपका डेली एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट सर्वाइवल मेरे हिसाब से, इफ वी आर लिविंग इन इंडिया राइट नाउ एंड इफ आई टॉक अबाउट कि आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें चाहिए, मकान भी बात कर रहा हूं मैं, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें चाहिए और अच्छा चाहिए, सर्वाइवल से ऊपर चाहिए, तो मिनिमम योर मंथली इनकम शुड बी 4 लाख रुपीज। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं? से आए 4 लाख रुपीज। बट इफ आई टॉक अबाउट कितने लोग 4 लाख रुपए कमाने के लिए भी स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? इंडिया के अंदर क्या 1 लाख रुपए को अच्छी इनकम माना जाता है? दैट इज जस्ट द क्वार्टर ऑफ 4 लाख रुपीज। मेरे को भी ऐसा था कि यार 1 लाख रुपए की जब मेरी इनकम होगी ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैंने 17 साल की उम्र में शुरू किया कमाना, ऑलमोस्ट 18 से पहले मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना थी। फ्लक्चुएशंस थी, ये नहीं कहूंगा कि मेरी स्टेबिलिटी थी, कभी 50,000 भी आता था, कभी 1 लाख भी आता था, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा कि आता होगा, बट ठीक है 18 साल के आसपास मैं 1 लाख रुपए के आसपास कमा लेता था। तो 1 लाख रुपए की जब मेरी इनकम हुई तब भी कुछ खास नहीं हुआ, खास नहीं हुआ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड, यू नो, मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आई स्टार्टेड विद माइनस। मेरे फादर का जब मैं 17 साल का था एक बहुत बड़ा लॉस हो गया उनके बिजनेस में, बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो उनका जब लॉस हो गया तो उनका बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बहुत कम हो गया मैं बोलूँगा, काम तो वो फिर भी कर रहे थे, बट उनके ऊपर कुछ कर्जे हो गए, कुछ डेट हो गए। एंड मुझे क्लियर दिख रहा था जितने उनके ऊपर कर्जे हो गए, जिस हिसाब से वो कमा रहे हैं, वो घर भी चलाएं और कर्जे भी पूरे कर दें, शायद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे। सो मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हमारे पास जीरो पैसा था। आई क्लियरली से आई स्टार्टेड विद माइनस। जब मैंने शुरू किया तभी मैं माइनस में था, हम पहले ही गड्ढे में थे। तो पहले तो उस गड्ढे को भरना था, तो फिर जमीन पर आना था, उसमें मुझे काफी टाइम लगा। ठीक है, गड्ढे भी भर दिए, बट 1 लाख रुपए से गड्ढे भी नहीं भरे थे, उससे ज्यादा कमाने पे गड्ढे भरे थे। तो गड्ढे जब भर दिए, उसके बाद भी मैंने फील किया कि इट इज जस्ट अ सर्वाइवल ओनली। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए की इनकम, ये सर्वाइवल है। एंड शायद ज्यादातर लोग इंडिया में इससे भी ऊपर नहीं सोच पाते। कितने लोगों को लगता है यहां तक भी नहीं सोच पाते लोग? से आए नहीं सोच पाते लोग। 4 लाख रुपए में उससे ऊपर सोच ही नहीं सकते, उनको ऐसा लगेगा लिमिटेशन होगी। 90% लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये होता है सर्वाइवल। रोटी कपड़ा मकान में फंस गए, सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं। अब सिक्योरिटी एक वो लेवल मैं समझता हूं कि कम से कम आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर हो, पहली बात तो, और आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग योर लिविंग कॉस्ट, आप रहने की जो भी आपका खर्चा है, जो भी आपके डेली एक्सपेंसेस हैं, इंक्लूडिंग योर ईएमआईज जो आप लोगों ने ले रखी हैं,
किसी भी तरीके की ईएमआई आपके ऊपर है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो आपकी जेब से पैसा डेबिट होता है, जो पैसा आपकी जेब से जाता है, उस सबको मिला दो इंटू 3, कम से कम उतना 3 महीने का आपके अकाउंट में जितना भी आपकी लिविंग कॉस्ट है, आज के हिसाब से तो चलो कम होगी, बट व्हेन यू विल हैव द इनकम ऑफ 4 लाख रुपीज, आपके शायद मंथली एक्सपेंसेस लाख रुपए के आसपास होंगे मिनिमम, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इतने होंगे, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो क्योंकि जब मेरी 4 लाख की इनकम थी मेरे इतने एक्सपेंसेस थे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो आपके अकाउंट में लिक्विड कैश पड़ा हुआ होना चाहिए हर वक्त। और मैं तो बोलता हूं अगर आपकी 4 लाख रुपए महीने की इनकम है तो कम से कम 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में लिक्विड में पड़ा होना चाहिए। आई डोंट टॉक अबाउट एसेट्स कि आपने अभी घर क्या ले रखा है, आपके पास क्या क्या है, आपने जमीन कितनी ले रखी है, आपने शेयर कितने खरीद रखे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड मनी। हाउ मच लिक्विड मनी यू हैव राइट नाउ, लिक्विड मनी यू हैव, अकाउंट में लिक्विड मनी कितना आपके पास। सो आय से एक तो आपके एक्सपेंस इंटू 3, 3 गुना आपके जितने भी एक्सपेंस आज महीने के, उसका 3 टाइम्स आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। वो आप किसी भी लेवल पे हो तब भी होना चाहिए। अगर आप 50,000 कमाते हो और आपकी लिविंग एक्सपेंस 20,000 रुपीज है, तो 60,000 रुपए आपके अकाउंट में लिक्विड होना चाहिए। उसका रीजन बताता हूं क्यों होना चाहिए। और सिक्योरिटी के लेवल में पहुंचने के लिए अगर आप 4 लाख रुपए महीना कमाते हो, उससे ज्यादा कमाते हो, तो आपकी महीने की इनकम का मल्टीप्लाई बाय 3, कम से कम 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में लिक्विड पड़ा होना चाहिए। If you have that much amount of money and you have continuous income of 4 lakh rupees, then you are secured, I'll say you are in the secured level of life. एक पहले हो गया सर्वाइवल कि तो भैया मैं तो अपना बस रोटी पानी के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए रोज भाग रहा हूं, ठीक है, मेरे पास 12 लाख रुपए अकाउंट में, मेरी 4 लाख रुपए की इनकम है, आपने रोटी कपड़ा मकान बना लिया, उसके बाद ही मैं बात कर रहा हूं सर्वाइवल की। आपने रोटी कपड़ा मकान आपका बढ़िया है, उसके बाद आपने सर्वाइवल की स्टेज क्रॉस करी एंड यू आर इन द सिक्योर्ड लेवल ऑफ लाइफ। यहां पे कितने लोग ऑनेस्टली बताना कि रोटी कपड़ा मकान बन गया बढ़िया, 4 लाख रुपए महीने की इनकम है और 12 लाख रुपए अकाउंट में पड़े, कोई यहां पर 99% लोग ऐसे नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। कितने लोगों के अकाउंट में 12 लाख रुपए लिक्विड पड़ा हुआ है? वेरी फ्यू। सो एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट हैपन, देश में रिसेशन आ जाए, आ भी सकता है, हो सकता है, वी आर वेरी क्लोज, और जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि रिसेशन आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हजारों लोगों की नौकरी चली गई, एक सेकंड में फायर्ड, काम नहीं चल रहा, माल नहीं बिक रहा, पैसा नहीं है, बाहर निकाल दिया। ऐसा हुआ, एंड किसी भी सेक्टर में ऐसा हो सकता है। इज इट एसेंशियल कि ऑटोमोबाइल में हुआ तो किसी और में नहीं हो सकता? किसी में भी हो सकता है। अब जिन लोगों के पास, मैं अभी एक सिक्योरिटी की बात कर रहा था कि 3 महीने का भी पैसा अकाउंट में नहीं है, जो कि 90% लोगों के पास नहीं था। जब उनकी नौकरियां गई, उनके अकाउंट में पैसा नहीं था। क्या हुआ उन लोगों का? अब उन पर जॉब नहीं है, क्या बैंक उन्हें लोन देगा? बैंक लोन नहीं देगा भाई, जॉब नहीं है। अच्छा, उनके आसपास के रिश्तेदार भी उन्हीं के जैसे होते हैं, उनके पास भी कुछ खास तो होता नहीं है, तो वो कहां से देंगे? सो अभी हमारी 99% पॉपुलेशन सर्वाइवल मोड पे है, सर्वाइवल मोड पे है। 99% पॉपुलेशन सर्वाइवल मोड पे है। तो अगर देश में रिसेशन आ गया, पैसा हुआ नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वेनेजुएला जैसा हाल हो सकता है। यहाँ पे चीज़ों के दाम इतने बढ़ जाएं, 38 लाख करोड़ का अगर कर्जा नहीं दे पाई हमारी गवर्नमेंट, तो क्या होगा? अच्छा, रिसेशन आ गया तो मतलब इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही मतलब वो टैक्सेस नहीं दे पाएंगी, टैक्सेस नहीं दे पाएंगी तो क्या होगा? तो हमारी जो मेंटेनेंस भी हो रही है, जैसे रोड की मेंटेनेंस हो रही है, या गवर्नमेंट जो मेंटेनेंस करती है वो भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब वो नहीं कर पाएगी वो और कर्जा लेने जाएगी। बट अगर एक आदमी पहले के कर्जे नहीं दे पा रहा तो उसे आगे के कर्जे मिलेंगे? अभी तो गवर्नमेंट आपके नाम पे बॉन्ड्स इशू करके तुरंत उठा लेती है पैसा बाहर से, तुरंत उठाती है, और तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम्हारे नाम पे कर्जे लिए जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता था अभी तक कि तुम्हारे नाम पे सरकार ने 38 लाख करोड़ का कर्जा लिया हुआ है? तुम्हें पता ही नहीं था। और तुम्हें बताएगी थोड़ी, तुमने तो उसे इलेक्ट किया है, जिता दिया तुमने, बट अब जिताएं क्या? किसे जिताएं? ऑप्शन ही लिमिटेड है आपके पास।
यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं, आप कुछ सोच पा रहे हो, कुछ दिमाग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। अब सक्सेस का मतलब होता है, थर्ड लेवल ऑफ लाइफ होता है सक्सेस का मतलब कि हम जो करना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, जैसे जीना चाहते हैं, वो हम कर पाए। इसके साथ साथ हमारी जरूरतें और ख्वाहिशें हम दोनों पूरी कर सकें। जरूरतें और ख्वाहिशें दोनों पूरी कर सकें, देन आई एम सक्सेसफुल। अगर मैं अपनी जरूरत भी पूरी कर सकता हूं, वैसे तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। कोई बच्चा एक क्लास के अंदर 40 बच्चों के अंदर फर्स्ट आ जाता है, वो कहता है मैं कामयाब हूं, वेरी नाइस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लेवल्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के 4 लेवल पे आप कितने कामयाब हो, ये यहां से पता लगेगा कि अगर जो आप करना चाहते हो वो आप कर सको, जहां आप जाना चाहते हो आप जा सको, आपकी जरूरतें और ख्वाहिशें दोनों पूरी हो जाए, तो आप कामयाब हो। अब मुझे बताओ यहां पे कितने लोग कामयाब हैं? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो कितने लोग कामयाब हैं? वेरी फ्यू, हैंडफुल ऑफ पीपल। मैंने 3 स्टेजेस क्रॉस करे जिंदगी के, एंड आई विल टॉक अबाउट 4th स्टेज। यहां तक भी लोग पहुंच जाते हैं कि उनकी जरूरतें और ख्वाहिशें दोनों पूरी होने लग जाए, इतना पैसा भी है, टाइम भी है, सब कुछ है, ये भी कर लेते हैं लोग, बट इसके ऊपर का लेवल पे बहुत कम लोग आ पाते हैं। एंड अगर आपको ये जिंदगी मिली है तो ये चारों लेवल्स पे चढ़ने के लिए मिली है, वरना इस जिंदगी का कोई मायने नहीं है। आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया इसलिए क्योंकि आप ये 4 सीढ़ियों पे चढ़ पाओ। बट पीपल नेवर क्लाइंब द लेडर्स बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है ये सीढ़ियां भी चढ़नी होती हैं। द 4th लेवल ऑफ लाइफ, देखो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो जाओगे कैसे? जब पता ही नहीं कि अमेरिका नाम की कोई जगह है तो जाएंगे कैसे? पता तो हो पहले, है तो सही भाई, हमें मार्स पता है, मार्स पे शायद चले भी जाएं, पर कोई ऐसा ग्रह जो अभी हमें पता ही नहीं, हम जा सकते हैं क्या? जो हमें पता ही नहीं होगा हम जाएंगे कैसे? अबे इंडिया में बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता कि 4 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाना होता है बेटा, हम अपने घर में अपने बच्चे को नहीं सिखाते, तो वो पहुंचेगा कैसे जब उसे पता ही नहीं, उसने सुना ही नहीं, उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कोई बताने वाला ही नहीं था, तो पहुंचेगा कैसे? जब तुम्हें कोई ऐसा पुष्कर राज ठाकुर जैसा कोई बंदा मिला ही नहीं जो ये बोले ये करना होता है। हमारी जो मैंने बोला ना 40 किलोमीटर के इधर उधर आजू बाजू जाओगे, गांव में लोग रहते हैं, दे डू नॉट बिलीव इन सक्सेस नाउ। उन्हें कामयाबी से फर्क नहीं पड़ता, कामयाबी को समझेंगे भी नहीं, उन्हें सिर्फ जादू से फर्क पड़ता है। जादू, जादू हो जाए कोई लाइफ में, कहीं से मुझे पैसे पड़े हुए मिल जाए, गड्ढा खोदूं खजाना मिल जाए, बाबा के पास जाऊं कृपा हो जाए। देश बर्बाद हो रहा है। भगवत गीता सुनने तो जाते हैं, आज तक उसमें एक पंक्ति के ऊपर अमल नहीं किया होगा, सुनने चले जाते हैं। गांव गांव की औरतें काफिला बना के चल रही है, जी हाँ जी गीता सुनने जा रहे हैं। गीता में पहली चीज लिखी है कर्म कर लो, कर्मी पूजा है वो करना नहीं है। देश में झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में झगड़े हो रहे हैं, ना उन्होंने कुरान पढ़ी ना इन्होंने गीता पढ़ी और लड़ रहे हैं, तू हिंदू मैं मुसलमान, मार ले एक दूसरे को। और फिर उसके बाद जो तबाही होती है उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट खर्चा करे, फिर इलेक्शन में इसी को मुद्दा बना दो, फिर जीत जाओ, फिर तुम्हारे नाम पे कर्जा ले लो। तुम्हें तो पता ही नहीं ना, तुम तो अपने हिंदू मुसलमान में लड़ रहे हो, तुम्हें क्या पता आगे क्या होगा, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। तुम्हें क्या पता? मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, कुछ चीजें पूछी देश के बारे में, सर हम क्या कर लेंगे? हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर सकते हैं? कोई बताने वाला ही नहीं था उसे कि वो क्या कर सकता है। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंस? जब एक आदमी 3 लेडर्स को क्रॉस कर लेता है तो जिंदगी जीने का एक मोटिव होना चाहिए। अब क्या मतलब, कामयाब भी हो गया, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब क्या जिंदगी में? ये लोगों को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है, अब क्या आगे? बट जिंदगी खत्म हो गई, पैसा कमा लिया, फ्री भी हो गए, कुछ भी कर सकते हैं, अब क्या?
करोड़ रुपए कमा रहे थे तो करोड़ रुपए महीने के कमा रहे थे तो करोड़ रुपए दिन पे पहुंच जाओ, बस यही है? नो। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने आप से पूछा कुछ टाइम पहले कि पुष्कर तू जहां तक पहुंचना चाहता था पहुंच गया। मैं 16 लाख रुपए महीने तक पहुंचना चाहता था, बहुत पहले पहुंच गया। 16 के 32 भी हो गए, 32 के 64 भी हो गए, उसके भी डबल हो गए। अब क्या? अब और डबल कर ले, बस, दैट्स इट। नो, व्हेन आई एम सक्सेसफुल, here starts the next level of life, and that is significance. And significance होता है कि मुझे इस लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। मुझे ये जिंदगी मिली है तो मुझे इसे मीनिंगफुल बनाना है। मुझे सिर्फ अब अपने लिए नहीं करना, मुझे लोगों के लिए करना है। अपने लिए जी के, अपने लिए पैसा कमा के मैं भी उन एनआरआईज की तरह देश छोड़ के चला जाता हूं। अपने लिए तो होगा, चलो अपनी फैमिली के लिए हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट यू ऑल? हु विल डू फॉर यू? कोई रास्ता दिखाने वाला तो हो, कोई रास्ता दिखाने वाला तो हो। देयर इज नोबडी टू शो द पाथ। करना क्या है, कैसे करना है, होगा कैसे? कुछ बड़े बड़े ज्ञानी लोग, गुरु लोग बोलते हैं जिंदगी का मतलब क्या है। मैं कहता हूं यही 4 लेवल है जिंदगी के मतलब। मुझे नहीं पता तुम क्या कहते हो कि भगवान और मोक्ष, वो बात की बात है। सिग्निफिकेंस के ऊपर का लेवल होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, दैट्स द 5th लेवल ऑफ लाइफ प्रोबेबली। बट उससे पहले इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। उससे पहले इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। यहां पे कोई जैनी है? जैन? ओके, यू आर जैन। आपके तीर्थंकर होते हैं, है ना? कोई भी एक तीर्थंकर बताओ जो राजा नहीं था या जिसके पास पैसा नहीं था। देयर इज नोबडी। भगवान राम वॉज अ किंग। कृष्ण जी क्या ग्वाले थे? नो। किसके बेटे थे वो? यशोदा के? किसके थे? देवकी के। देवकी के हस्बैंड गरीब थे? ओके। अच्छा, कृष्ण जी क्या राजा बने बाद में? दोबारा बने, द्वारका बनाई उन्होंने, है ना? सब कुछ था उनके पास जिंदगी में। गौतम बुद्ध की बात करें, वो गरीब थे ना, गरीब। He was a king, right? All right. तो it is hence proved कि ये levels of life हैं, इसे चढ़े बिना तुम मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकते। ओशो का नाम सुना किसी ने? ओशो का नाम? उन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी तो उन्होंने बोला, उनसे पूछा गया कि इतनी गरीबी है देश में और ये है और वो है और आपने रोल्स रॉयस खरीद ली, पैसा तो बहुत है आपके पास। तो क्या आंसर था उनका? आप कोई भी एक साधु महात्मा बताइए जो बहुत बड़े हों और उनके पास पैसा ना हो, एक बताओ। एक भी नहीं पता होगा आपको। जिस मर्जी का नाम ले लो, पैसा बहुत है सबके पास। Everybody has money and they have enough money that they do not know how much money I have, and that is I call success. भाई इतना हो कि पता ही ना हो। Everybody, Baba Ramdev, is he poor? No, sir. Is he poor? No. My God, he is too rich, filthy rich. Yes, sir. Any Baba you talk about, he has money. और तुम पहले जाओ, मोक्ष पे जाओ तुम। नो मीन यार, नो मीन। भगवत गीता सिर्फ सुनाने से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है लोगों को काम सौंपना। जो काम आप नहीं करना चाहते या आपको लगता है कि ये काम कोई और भी कर सकता है मेरे से कम पैसे लेके भी, तो वो काम सामने वाले पर्सन को दे दो, डेलीगेट कर दो स्ट्रेट अवे। आप नहीं करेंगे ये काम ये करेगा, मैं नहीं करूंगा मेरे अलावा ये काम ये भी कर सकता है। इफ यू हैव द ऑप्शन, डेलीगेट। इफ यू डू नॉट हैव द ऑप्शन, फाइंड द पर्सन जिसे आप डेलीगेट कर सकते हो। क्योंकि सारे काम अगर खुद करने बैठ जाओगे
तो कभी बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकते, कभी बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते। आई एम टेलिंग यू दिस टुडे। सारे काम आप नहीं कर सकते, सिर्फ वो काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सिर्फ वो काम आपने करने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गो इन अ थॉट एक्सपेरिमेंट एंड आइडेंटिफाई करो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। स्टार्ट विद द हार्डेस्ट। जो काम सबसे मुश्किल है, सुबह सुबह आपकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और अगर आपने गलती से भी ऐसा काम कर लिया जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं था, आपको मजा नहीं आया और वो मुश्किल भी था, बट आपने कंप्लीट कर लिया। आपने जैम सेशन करा ना, आपने जैम सेशन किया उस काम के साथ और आपने उसे कंप्लीट कर लिया, यू विल सी रिमार्केबल रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले सुबह सुबह उस टू डू लिस्ट में यह भी ध्यान रखो कि ऐसे काम करने हैं जो सबसे मुश्किल है और मजा भी नहीं आता मुझे करने में, बट मैं वो कंप्लीट करूंगा। क्योंकि कंप्लीट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, आपकी विल पावर और ज्यादा बूस्टअप हो जाएगी। ये आप अब आदत डालिए, मुश्किल काम पहले करने। व्हेन यू वेक अप, द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन द मॉर्निंग इज वाटर योर बॉडी। आपकी बॉडी को अभी हाइड्रेशन चाहिए, उसे नरिशमेंट चाहिए। आप 6 घंटे 7 घंटे से सो रहे थे, आपने कुछ भी फ्लूइड इनटेक नहीं किया है। नाउ यू नीड टू वाटर योर बॉडी फर्स्ट, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और अगर आप यहां पे गुनगुने पानी पीने की आदत डालने जैसे ज्यादातर जापानीज लोग करते हैं, आदत की बात है, सारी आदत की बात है, उठते ही गर्म पानी पीने की आदत डाल लें तो आप निरोगी हो जाएंगे। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस कंट्री इज जापान, एंड जापानीज लोगों की कुछ आदतें हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा हेल्दी बनाती हैं। वो आदत में से एक आदत है, एज दे वेक अप दे ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। बट आप बिल्कुल भी, मैं नहीं कहता कि आप ल्यूकवार्म वाटर पिए ना पिए, बट ठंडा मत पीना, फ्रिज से निकाल के पानी नहीं पीना। इन योर एंटायर समर्स आप अपना एक रूटीन बना लो कि भाई मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगा। होता क्या है, व्हेन यू ड्रिंक कोल्ड वाटर, आप ठंडा पानी पीते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी लगती है उस बॉडी को दोबारा, क्योंकि ये देखो आपकी बॉडी अंदर से गर्म है, इफ यू अंडरस्टैंड इट। आपकी बॉडी का आउटसाइड टेम्परेचर अलग है, इंटरनल टेम्परेचर अलग है, और जो इंटरनल टेम्परेचर है वो ठंडा नहीं है, वो गर्म है। उसे ठंडे पानी को दोबारा से आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से करने के लिए योर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। एंड आप कॉन्शियसली जानबूझकर, अभी तक अगर आपको नहीं पता था तो मैं आपको बता दूं, आप जानबूझकर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। उस एनर्जी को आप कहीं और लगा सकते हो। बार बार ठंडा पानी पीने से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है आपकी। सो यहां पे हो सके तो ल्यूकवार्म वाटर, और अदरवाइज आप नॉर्मल वाटर पिए। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, ऊपर से डिटॉक्स होगी। वाटर इज द वेरी गुड डिटॉक्सिफायर। हम मोमेंटम बिल्डअप करने की बात कर रहे थे। सी, मोमेंटम इज द थिंग जो आपको आगे तक लेके जाता रहेगा। व्हाट इज मोमेंटम? एक कार चलती रहती है, उसके बाद हम उसे एक्सेलरेट नहीं करते तब भी वो चलती रहती है। वो उस पे जो फोर्स लग रही है, टायरों पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, उसे वो बीट करते हुए आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि कार मोमेंटम में है। मोमेंटम में जो चीज होती है वो बढ़ती जाती है। एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं बट तब भी वो बढ़ती जा रही है। ये एक इंसान के साथ भी होना चाहिए। पहले आप एक पेस बनाओ। एक जब बॉलर क्रिकेट की फील्ड के अंदर, जब एक बॉलर बॉलिंग करने आता है तो वो पहले रन अप लेता है ना, फिर वो भागता हुआ आता है, वो भागता रहता है कि वो सारा वो जो मोमेंटम बॉडी का बना रहा है वो एक बॉल में ट्रांसफर कर सके। वहां पे आपको अपने आप को एक मोमेंटम में लेकर आना है। एक मोमेंटम में जब रखोगे ना, मतलब क्या है कि जस्ट कीप गोइंग, वट एवर कम टू यू, कम वट मे, यू आर मूविंग। आप चलते जा रहे हो, आप नहीं रुकेंगे। जो हम इनसेन प्रोडक्टिविटी में सीख रहे हैं, जो हम द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ में सीख रहे हैं, ये सारी चीजें हम अप्लाई करते रहेंगे। ये हम अप्लाई करते रहेंगे, हम इन्हें चलते रहेंगे, इन चीजों को फॉलो करते रहेंगे। वी विल जस्ट कीप मूविंग, विल बी जस्ट कीप मूविंग। हम सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे। ये मोमेंटम बनाओ, चीजों को करने का आदत डालो और वहां पे एक मोमेंटम बना लो। आप नहीं रुकेंगे, कुछ भी हो जाए।